Defining history, history and past. Define history, its concept, and explain in short the relationship between history and past or field of history. इतिहास तीन शब्दों इति है आस से बना है, जिसका अर्थ होता है ऐसा वास्तव में हुआ. इट सर्टेनली हैपेंड. सिस्टमेटिकली इतिहास लेखन का कार्य यूनान देश में आरंभ हुआ तथा यूनानी हिस्टोरियन हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है. उसने ही अपनी बुक हिस्टोरिका में सबसे पहले हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किया था. हिस्ट्री शब्द का ओरिजिन हिस्टोरे शब्द से माना जाता है. हिस्टोरे वह व्यक्ति होता था जो वाद विवाद का निपटारा करता था, यानी डिस्प्यूट खत्म करता था. मेन डेफिनेशंस ऑफ हिस्ट्री E.H. कार. उनके अनुसार इतिहास पास्ट और प्रेजेंट के बीच कभी भी समाप्त न होने वाला संवाद है, यानी कि डायलॉग है. रेनियर के अनुसार इतिहास में सभ्य समाज में रहने वाले मनुष्यों के कार्यों एवं उपलब्धियों का उल्लेख होता है. हेनरी पिरेन के अनुसार इतिहास समाज में रहने वाले मनुष्यों के कार्यों एवं उपलब्धियों की कहानी है. क्रोचे के अनुसार संपूर्ण इतिहास समसामयिक इतिहास होता है. ट्रेवलियन के अनुसार इतिहास बिना बदलाव किए एक कहानी है. कलिंगवुड के अनुसार संपूर्ण इतिहास विचारधारा का इतिहास होता है. कॉन्सेप्ट ऑफ हिस्ट्री. इतिहास की अवधारणा. नंबर फर्स्ट, चक्रीय अवधारणा. इसके अनुसार इतिहास अपने आप को दोहराता है. जहाँ से आरंभ होता है और अंत में वहीं पहुँच जाएगा. जिस प्रकार पहिया घूमता है वैसे ही मानव अत्यधिक विकसित होकर पुनः आदि मानव समाज में पहुँच जाएगा. भारतीय मान्यता के अनुसार 4 युग माने गए हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग. इसी प्रकार रोमन यूनानी इतिहास में भी 4 युग, गोल्डन एज, सिल्वर एज, ब्रॉन्ज एज और आयरन एज मानी गई है. ईश्वरीय अवधारणा. इसके अनुसार सब कुछ भगवान की इच्छा के अनुसार घटित होता है. सब कुछ पूर्व निश्चित है, मानव कोई बदलाव नहीं कर सकता. यह अवधारणा भी भारत में प्रचलित रही है. प्रगतिवादी अवधारणा. इसके अनुसार इतिहास अथवा समय निरंतर विकास की ओर, मॉडर्नाइजेशन की ओर बढ़ता जाता है. भौतिकवादी अवधारणा. इस अवधारणा को 19th सेंचुरी में हीगल ने प्रस्तुत की थी. इसके अनुसार प्रत्येक घटना के पीछे कोई न कोई कारण होता है. उनके अनुसार प्रत्येक घटना के पीछे 3 बातें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं. वे हैं वाद, प्रतिवाद और संवाद. थीसिस, एंटीथीसिस एंड सिंथेसिस. नंबर 5, मार्क्सवादी अवधारणा. इसे कार्ल मार्क्स ने प्रस्तुत किया था. यह अवधारणा भी भौतिकवादी अवधारणा ही है, लेकिन कार्ल मार्क्स कहते हैं कि विचार वातावरण को प्रभावित नहीं करते. इसके विपरीत वातावरण से ही विचार उत्पन्न होते हैं. उनके अनुसार इतिहास समाज के विभिन्न वर्गों के आपसी संघर्ष का परिणाम है. रिलेशनशिप बिटवीन हिस्ट्री एंड पास्ट और फील्ड ऑफ हिस्ट्री. इतिहास पास्ट की घटनाओं से संबंधित होता है. वर्तमान को समझने जानने के लिए इतिहास की स्टडी करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि वर्तमान की समस्याओं के समाधान के लिए उन समस्याओं के ओरिजिन के विषय में जानना जरूरी है. इतिहास हमें प्रेरणा देने के साथ साथ हमारा बौद्धिक ज्ञान भी बढ़ाता है. इतिहास का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है. प्रत्येक वो घटना जो घटित हो चुकी है इतिहास का पार्ट बन जाती है. किसी भी देश, सभ्यता, संस्कृति का अध्ययन करने के लिए हम इतिहास के विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन करते हैं, जैसे पॉलिटिकल हिस्ट्री. इसके अंतर्गत हम राजाओं के वंश, डायनेस्टीज, समय, उनकी उपलब्धियां, साम्राज्य, प्रशासन, राजस्व, न्याय व्यवस्था, सैनिक संगठन आदि का अध्ययन करते हैं. इकोनॉमिक हिस्ट्री, आर्थिक इतिहास. इसके अंतर्गत व्यवसाय, वाणिज्य, व्यापार, उद्योग इत्यादि का अध्ययन किया जाता है. सामाजिक इतिहास. इसमें हम परिवार, दैनिक जीवन, स्त्रियों की स्थिति, भोजन, मनोरंजन आदि का अध्ययन करते हैं.
धार्मिक इतिहास, इसमें हम देवी देवता, पूजा की विधि, रीति रिवाज, अंधविश्वास आदि का अध्ययन करते हैं। कला वास्तुकला का इतिहास, इसमें हम चित्रकला, मूर्तिकला, संगीत कला, वास्तुकला इत्यादि का अध्ययन करते हैं। सांस्कृतिक इतिहास, इसके अंतर्गत हम साहित्य, शिक्षा, विज्ञान, बौद्धिक विकास इत्यादि का अध्ययन करते हैं। पुरातात्विक साक्ष्य, ये भी इतिहास अध्ययन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत हम पुरातात्विक अवशेषों यानी कि आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स, जैसे एक्सकवेशन से यानी कि उत्खनन से जो सामग्री मिलती है उसका अध्ययन करते हैं। इसके अतिरिक्त अभिलेखों और सिक्कों का अध्ययन भी किया जाता है। इतिहास का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। हर घटना इतिहास का पार्ट होती है। किसी भी देश, क्षेत्र अथवा समाज के विकास अथवा कठिनाइयों को समझने के लिए इतिहास का अध्ययन अत्यंत आवश्यक है। इतिहास से हमें मार्गदर्शन भी मिलता है और यह हमें प्रेरित भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।